How do you pronounce this? Jam with jump. Jam is my surname, the JHAMB. Yeah. Okay. Jam is like when two people sit and Have jam. Jam. Oh, okay. Jam with jump. आप पीते हो अल्कोहल पीते हो? नहीं. बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल कि आप कभी पी नहीं आपने? नहीं, मैंने पी है बट मैंने एक ही बार में सब छोड़ा है ड्यू टू हेल्थ रीजंस. और नहीं, स्पिरिचुअल बिलीफ से भी और हेल्थ रीजंस, मेनली हेल्थ रीजंस की वजह से. ओके. वाज नॉट फीलिंग गुड तो मैंने छोड़ दी. लोग फीलिंग गुड नहीं होता तभी पीते हैं वैसे, तो मैंने सुना है ना. पर मेरे को नहीं फील, मतलब मुझे ऐसे फील नहीं होता है. उठते हो ना हैंगओवर से, इतना गंदा. का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट्स फॉर एंजॉयमेंट. हाँ. तो आप जज करते जो पीता है? नहीं, नो वेज. पक्का? मुंबई से आके कहाँ जज करने की वो सोचती सुना है कि मुंबई में लोगों को फर्क नहीं पड़ता कौन सा. अरे बॉक्सर्स में लोग बाहर भागते हैं, उनको पड़ी नहीं है. ओके. उठ के बॉक्सर पहने, स्लाइडर्स पहने, हाँ मम्मी अंडे ला रहा हूँ. हम कैपरी में चले जाते हैं. बॉक्सर्स में चले जाते हैं. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी. इट्स अ वेरी फास्ट पेस सिटी. तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम. आज मेरे साथ आया दिशा शर्मा, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई. कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ. हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ. आप बताओ. मैं नर्वस हो रहा हूँ आज पहली बार अपने पॉडकास्ट में. नर्वस तो नहीं होना चाहिए, नर्वस तो मुझे होना चाहिए. मैं हो रहा हूँ. आपको मुझे कंसोल करना पड़ेगा पूरे पॉडकास्ट में. बोला ऐसे ठीक है भाई, कोई बात नहीं. बट आपने काफी शूट्स करे हैं ना आप. यू आर एन एक्टर. आर्टिस्ट बोलोगे, एक्टर बोलोगे, क्या बोलोगे? आर्टिस्ट बोल सकते हो. ओके. नॉट जस्ट एन एक्टर. मैंने मॉडलिंग की है, डांस सीखा है प्रोफेशनल. वो भी टेरेंस ल्यूइस से. ओह माय गॉड. ठीक है, प्रॉपर 7 years मैंने डांस सीखा है उनसे. एंड मैं आर्टिस्ट बोलना खुद को प्रेफर करूँगी बिकॉज आई हैव डन एक्सप्लोर्ड एवरी बिट्स ऑफ एवरी इंडस्ट्री. ओके. तो आपने बॉलीवुड में मतलब एक तरह से काम कर रखा है. हाँ, तो स्टार आ गए, मैंने कहा था ना आएंगे. तो कैसे हो आप? मैं बढ़िया. आप कैसे हो? तो आप मतलब अब दिल्ली में रहते हो आप? Yes. तो बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट कैसे हुआ? मतलब अगर आपका वहाँ पे आप बॉलीवुड में काम कर रहे थे तो दिल्ली क्यों आना पड़ा आपको? सो थैंक्स टू कोरोना. ठीक है, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे, ठीक है, आई कम फ्रॉम एन आर्टिस्टिक बैकग्राउंड बट growing up in an artistic family, I know the struggles we face. तो आप मतलब आपके डैड भी एक्टर हैं? Dad actor नहीं है मेरे. He's a music director. Okay. He started his journey as a music director and music vocal coach with Saregama in 90s when it started, when Sonu Nigam anchor हुआ करते थे. Okay. So हाँ. तब मतलब फेमस लोग आ ही गए आज. तो मैं कहना चाहता हूँ तो मतलब अंकल का कैसे सपना हुआ मतलब वहाँ पे जाने का, कि उनसे पहले भी कोई गया था वहाँ पे आपकी फैमिली में? Yes. So basically it all started with my grandfather, जो मेरे फादर के चाचा जी बोल सकते हैं आप. फादर के चाचा? हाँ, ग्रैंडफादर के छोटे भाई. ग्रैंडफादर के छोटे भाई. ठीक है. He was into Bollywood. Okay. तो when my dad went फॉर एजुकेशनल पर्पज़, वो वहाँ पे पढ़ाई के पर्पज़ से गए थे. एंड उनको था मैं साइड, बिकॉज ही वॉज बहुत यंग एज से म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहे थे वो. अलग अलग घरानों से. ठीक है. तो उनको था कि मैं एक्सप्लोर भी कर लूँगा ना, एट द सेम टाइम एजुकेशन हो जाएगी. तो वहाँ मुंबई में वो केसी कॉलेज में पढ़े हैं, वहाँ से उन्होंने एजुकेशन की है. एंड एट द सेम टाइम उन्होंने AIR के लिए काम किया, ऑल इंडिया रेडियो के लिए. एंड उससे स्टार्ट करते करते उन्होंने छोटे छोटे ऐसे सीरियल्स, सिंगर्स थी सविता घुमन, पंजाब की बहुत फेमस. उनके कैसेट के लिए या उनके सॉन्ग के गाने लिखने शुरू किए. कंपोज करना शुरू किया. कंपोज भी करते, लिखते भी थे. म्यूजिक प्रोडक्शन T सीरीज कर लेती थी, डिपेंड्स किस लेवल में है. सो काम किया. फिर ऐसे करते करते ही गॉट हिज हैंड्स ऑन सारेगामापा. उन दिनों सीरी बीच में बोलने लगी, सॉरी. इट्स ओके. हाँ जी. सो उन दिनों
जी सारेगामापा शुरू कर रहा था. इनिशियली जी टीवी का प्लान था दैट हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी सिंगर्स हैं उन्हें यूनाइट करके एक शो बनाएंगे, सिंगिंग शो. ओके, क्या नाम था उसका? सारेगामापा. अच्छा, उसी के बारे में बात कर रहे हो? कोई और शो है? नहीं उसी के बारे में बात कर रही हूँ. फिर उन्होंने सोचा पहले डोमेस्टिक लेवल पे करके देखते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे. तो ऑल ओवर द सीरीज जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनकी वोकल ट्रेनिंग करना, उनको रियाज कराना, उनको नेक्स्ट शो के लिए ट्रेन करना वाज माय डैड्स जॉब. ओके, ठीक है. तो इसके चलते उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट तो मिले भी होंगे, काफी डायमंड्स ढूंढे उन्होंने. श्रेया घोषाल को वो किया था, ऑडिशन लिया था. नोबडी वाज, उसकी भी एक स्टोरी है वो, फिर मैं कभी बहुत, इट्स वेरी लॉन्ग. So nobody was, अलग से पॉडकास्ट करेंगे. हाँ, ठीक है. So she was basically, उनका ऑडिशन का शो रील ही नहीं देखा था. पहले लोग रिकॉर्ड करके कैसेट बेचते थे अपना एज एन ऑडिशन. तो उनका ऑडिशन हो गया, लास्ट में उनका एक कैसेट था वो गिर गया था. तो टाइम हो रहा था, सबने बोला अब छोड़ो, एक ही तो कैसेट है, कल देख लेंगे ना भी देखे, हमें जितने चाहिए थे हम सेलेक्ट कर चुके हैं. तो मेरे फादर ने बोला आई थिंक नहीं, हमें करना चाहिए बिकॉज दैट्स अ जॉब. तो उन्होंने कैसेट उठाया और गाना सुना, और जैसे ही वो बच्ची की आवाज़ सुनी वो इतनी ब्यूटीफुल थी, पापा ने बोला इसका तो लेना है, इसको तो लेना है. सो दैट्स हाउ श्रेया घोषाल केम इन पिक्चर. फिर कुणाल गांजावाला, ठीक है, ये सब लोग थे जिनको थ्रू अंताक्षरी, थ्रू सारेगामापा उन्होंने ऑडिशन मिला, एक काम मिला एक तरह से. ओके, सो आप बता रहे हो कि आपके डैड किसी चाचा, आपके डैड के चाचा की वजह से गए थे वहाँ पे. एंड उनका क्या नाम है? उनका नाम था सत्यन कप्पू. सत्यन कप्पू ही जो शोले में थे, जंजीर में थे, दीवार में थे, एंड ही हैज डन 350+ मूवीज इन बॉलीवुड. काफी मूवीज में मैंने शायद देखा. मोस्ट फेमस तो हमें उसका याद है, क्या कहते हैं, ठाकुर, वो हाँ जी, शोले में क्या कहते हैं उनका रोल था, उनका रामलाल का. वही है ना? ओके. तो मतलब वो उनसे तो, उस नाम से तो सारे जानते हैं रामलाल के रोल. तो वो आपके दादाजी के सगे भाई हैं? यस. ओके. सो या, तो आप उनसे मतलब मिलते ही रहते होगे आप उनसे? क्या मैं बहुत ही छोटी थी, बट आई हैव मेमोरीज ऑफ हिम लाइक इन स्निपेट्स. बट मुझे ज़्यादातर बातें मम्मी पापा जो बताते हैं, एंड बिकॉज हमारे पास इतनी फ़ोटोज़ हैं, हर बर्थडे पार्टीज़ में वो आते थे. सो आई बिलीव हर तस्वीर की एक कहानी होती है. हाँ जी. सो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत क्यूरियस हूँ. ओके, ठीक है. मुझे लगता है जानना चाहिए चीज़ें, सीखना चाहिए, समझना चाहिए. मतलब आई एम अ वेरी क्यूरियस ह्यूमन बीइंग. तो मैं हर फोटो के पीछे का स्टोरी पूछती हूँ अपने पेरेंट्स से कि इसका क्या स्टोरी था. ओके, व्हाट इज दिस फोटो टेलिंग. तो उनसे रिलेटेड कोई ऐसी स्टोरी जो आपको याद हो? मेरे दादाजी से रिलेटेड? दादाजी मतलब सत्यन कपूर. हाँ, सत्यन कपूर दादाजी. हम उन्हें क्योंकि ही वाज दादाजी. दादाजी बुलाओगे आप? ठीक है. तो उनसे रिलेटेड यही मेमोरीज हैं दैट ही वाज अ वेरी फन लविंग गाय. वो उनको कैरेक्टर्स ऐसे मिलते थे. तो पापा उनके बारे में बताते थे कि आफ्टर शूट जो पार्टीज होती थी, हाउ फन ही वाज. घर में लोग आते थे, एक्टर्स आते थे. तो हाउ ही यूज्ड टू मिमिक पीपल. ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मिमिकिंग पीपल, एंड यू नो, मतलब ये सब कुछ चीज़ें वो बताते हैं. बहुत ऐसे मुझे एकदम मेमोरी में नहीं याद आ रहा, बट दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच ही यूज्ड टू टेल. ओके. एंड मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे अगर एक्टर्स आते थे आपके घर में, आपके पापा भी एक तरह से क्या कहते हैं सारेगामापा इनमें इन्होंने काम करा है आपके डैड ने, तो आप उनसे भी मिले होंगे, सिंगर से काफ़ी लोगों से मिली हूँ. कोई बेस्ट एनकाउंटर आपका किसके साथ हुआ? मतलब रणवीर सिंह. ओके. रणवीर सिंह वाज माय बेस्ट एनकाउंटर. व्हाई सो? वेरी करिस्मेटिक, वेरी, वो जो स्क्रीन पे दिखाते हैं ना, ही इज नॉट फेकिंग इट, ही इज एक्चुअली लाइक दैट. ओके, जो इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं वो वैसे ही है? वो एक्चुअल में भी वैसे ही है. व्हेन ही केम ऑन सेट, वो इंडियन आइडल पे आए थे कोई फिल्म की प्रमोशन करने. ही वाज फुल ऑफ एनर्जी, मोर देन ऑल द पीपल ओवर देयर.
एंड सो करिज्मेटिक, सबसे हाथ मिलाना एंड सबसे इंटरपर्सनल होके वो थोड़ा कॉन्वर्जेशन करते हैं, एंड ही डज दैट, ही डज नॉट फेक इट, ओके, he actually does that, it's a part of his personality. बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर कोई ऐसा इंसान है जो इतना क्यूरियस है हर चीज में, मतलब एनर्जेटिक है वो, तो लोग उसको ज्यादा वो नहीं समझते यार ये तो यार चेप है या तो बहुत ज्यादा समझते हैं, यस समझते हैं, बट आई थिंक वो उनका पर्सनालिटी है. एवरीबडी इज बोर्न विद डिफरेंट पर्सनालिटी, उनका एक अपना नेचर होता है, नॉट एवरीबडी सेम. तो दैट इज आई थिंक हिज वे ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ कंफर्टेबल. ओके, that is his way of working and that is his way of connecting with people. उनको शायद लगता होगा मैं ऐसे एक्ट करूँगा, I will be able to connect more with people. Okay. करके he does that. Okay. So yeah. तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आजकल जैसे अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कमेंट्स तो आते हैं और नेगेटिव ही मोस्टली आते हैं लोगों पे, बहुत ट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा. एंड रणवीर सिंह इस लेवल पे कि लोग जानते हैं उनको, जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो भी उनको जानते हैं थ्रू मूवीज. तो जिस हिसाब से वो रहते हैं, इट्स नॉट, मतलब अगर हम देखें, हाँ गोविंदा वैसे रहते थे, वैसे कपड़े वो पहनते थे, बट उस टाइम पे ट्रोलिंग कुछ था नहीं, कमेंट नहीं थे कुछ, मतलब सोशल मीडिया नहीं था, कोई कमेंट करने वाला नहीं था. अब वो देख के वैसे एक इंसान कैसे उसको फील होता होगा, मैं वो जानना चाहता था एक्चुअली इस चीज़ से. मतलब ट्रोलिंग, मजाक उड़ाना या पीठ पीछे, मतलब उस टाइम पे बिकॉज सोशल मीडिया एक मीडियम नहीं था, लोग बातें उस टाइम भी करते थे. हाँ ठीक है, एंड उस टाइम पे तो नेक्स्ट लेवल की बातें होती थी. अच्छा जी. पीपल वर इवन मोर कल्चर्ड. अभी तो सब कुछ विथ जेनजीज वॉकिंग इन, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी कूल, वेरी कॉमन, मतलब cool for them, not cool for us. for them, not for us. हाँ, but it's their way of, मतलब सब कुछ अभी openly, no, nothing is a taboo. We can talk about things openly. Yes. पहले इतना like अब गोविंदा के टाइम की बात कर रहे हो, तो उस टाइम इतना नहीं था ये सब कुछ. People उस टाइम पे stars को literally god like figures की तरह देखते थे. चाहे आप गोविंदा जी को देख लो, अमिताभ जी को देख लो, साउथ में आप जाएंगे तो रजनीकांत जी, कमल हसन, विजय थलापति. अभी मतलब आज भी वो चीज़ कंटिन्यू है. अल्लू अर्जुन को तो लोगों ने, तो आपने साउथ में काम कर रखा है? यस, आई हैव डन कपल ऑफ स्क्रिप्टिंग फॉर सम प्रोजेक्ट्स जो अभी भी लाइंड अप है. लाइक आई एम काइंड ऑफ लाइक असिस्टिंग इन देम. ओके, सो या, सो आप मतलब बैक ऑफ द हैंड भी काम कर रहे हो आप? यस. और आप फ्रंट कैमरा भी काम कर रहे हो? यस. दोनों चीज़ में आपको क्या मज़ा आता है, मतलब ज़्यादा कौन सा अच्छा लगता है आपको? दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है. मुझे एक सेकंड फंसा दिया मैंने क्वेश्चन से आपने. नहीं, सो बेसिकली अगर आपको ऑन कैमरा का एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो आपको बैक का, बोलते ना, बेस का नॉलेज होना चाहिए. बहुत इम्पोर्टेंट है. जब तक आप पीछे काम नहीं करते हो तब तक आपको नहीं पता चलता कि फ्रंट के डायनामिक्स कैसे हैं. ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको और पक्का खिलाड़ी बनना है या चीज़ों को एज अ लर्निंग पर्सपेक्टिव, एज एन आर्टिस्ट आपको और सीखना है, एब्जॉर्ब करना है, द मोर यू वर्क टूवर्ड्स द बैक, उतना ही आप स्ट्रॉन्ग आगे दिखते हो. अब देयर आर एक्टर्स जिन्होंने अपनी जर्नी एडी से शुरुआत की थी, लाइक विकी कौशल, यू कैन से, लाइक रणबीर कपूर, सोनम कपूर, ईशान खट्टर. ठीक है, दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग बिहाइंड द कैमरा. उससे क्या फ़ायदा होता है, मतलब अगर ऐसे आ रहे हो तो यू आर एबल टू ग्रास्प इनटू अ फिल्म मोर मच एंड इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट ऑन अ वेरी डीपर लेवल. ओके, क्योंकि आप फिर सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे हो, आप विजुअलाइज भी कर रहे हो. जब एक डायरेक्टर के साथ आप काम करते हो, हर डायरेक्टर का एक विजुअल होता है कि इस पर्टिकुलर सीन को मुझे इतना ब्यूटिफाई करके दिखाना है. ओके, जब तक आप असिस्ट करके वो पर्सपेक्टिव जान के नहीं मतलब जानोगे, एक्टिंग करना इट इज़ वेरी टफ फॉर सर्टेन सीन्स एंड सर्टेन जॉनर्स. बट आई टोटली बिलीव आप जब बिहाइंड द कैमरा काम करते हो वो आपको परफेक्ट करता है, आपको रेडी करता है. आपकी एक पर्सनालिटी बनती है, आपको फिल्म मेकिंग समझ में आने लगती है, हाउ इट वर्क्स. ओके, सो
हमने जिसके भी नाम लिए अभी, जैसे विकी कौशल, रणबीर कपूर, इनका एक तरह से मतलब फिल्म के साथ एक बैकग्राउंड था, फिल्मी बैकग्राउंड था इनका। बट कोई न्यू कमर है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है फिल्मी, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है उसके, अगर इस चीज़ में जाता है, एडी बनता है या कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई और जॉब कर रहा है बिहाइंड द कैमरा, उसके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा फ्रंट कैमरा आने के लिए?